नमस्कार मित्रों, मैं रवि कुमार भारद्वाज आप लोग के सामने भारत दर्शन करने जा रहे हैं। मतलब ये हो गया कि आपको भारत में नेशनल पार्क और सेंचुरी के बारे में बताने जा रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में। तो कि ये क्वेश्चन वगैरह आने हर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी अब हम लोग भारत के दर्शन कहां से स्टार्ट करेंगे? तो हम लोग गुजरात से स्टार्ट करेंगे और गुजरात में अभ्यारण्य और सेंचुरी यानी नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, और हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग गुजरात से स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात से स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात में क्या क्या आता है तब यहां पर हम लोग देखते हैं। यानी अमॉन्ग्स 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यानी सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गिर के बारे में। गिर नेशनल पार्क, ये यहां पर हिल भी है, पहाड़ी भी है और नेशनल पार्क है। ये किसके लिए फेमस है? तो एशियाटिक लायन, एशियाई लायन के लिए, जो बाल ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करता है, वो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। दूसरा हो गया, यानी सेकंड अगर बात करते हैं तो ब्लैक बक के बारे में। वहां पर ब्लैक बक भी सेकंड काफी फेमस नेशनल पार्क और सेंचुरी है। तीसरा रन अप कच्छ, जो लूनी नदी वहां पर जाकर समा जाती है, रन अप कच्छ। और ये यहां पर किस लिए फेमस है? जंगली गदहा के लिए फेमस है, यानी वाइल्ड लाइफ एस के लिए फेमस है। और लास्ट में चौथा क्या है कि अमॉन्ग्स 4 में सबसे चौथा क्या है? कछुआ और मूंगा के लिए यहां पर फेमस है। यानी 4 नेशनल पार्क और सेंचुरी यहां पर फेमस है। अब हम लोग दर्शन यानी कैसे करेंगे? गुजरात से ऊपर वाला पार्ट देखेंगे, इसके बाद नीचे वाला पार्ट देखेंगे, फिर वेस्ट बंगाल के पार्ट देखेंगे, उसके नीचे वाला पार्ट देखेंगे। तो इससे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग पावर समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगर बात करते हैं गुजरात से ऊपर में कौन सा है? राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये रहा राजस्थान। अब राजस्थान में कौन कौन आ जाता है? तो राजस्थान में अमॉन्ग्स 4 नेशनल सेंचुरी है। अमॉन्ग्स 4 नेशनल सेंचुरी और अभ्यारण्य। पहला अभ्यारण्य केवलादेव। केवलादेव यही से, यानी क्यों केवलादेव है? पक्षी अभ्यारण्य है, यानी बर्ड सेंचुरी है। साइबेरियन पक्षी वहां पर आते हैं, साइबेरियन पक्षी वहां पर आते हैं और विदेशी और भारत के लोग वहां पर देखने जाते हैं। दूसरा चीज हो गया, नाम से ही पता चल रहा है, रणथंभौर नेशनल पार्क और सेंचुरी। ठीक है ना, ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, यानी भारत के बाघ यहां पर स्थापित है। और दूसरा राजस्थान की बात करते हैं और मरुस्थल यानी डेजर्ट की बात करेंगे तो यहां का नेशनल पार्क डेजर्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा है अमॉन्ग्स 4 में, यानी चौथा रैंक क्या है कि सरिस्का के बारे में। सरिस्का यानी चौथा इसका नेशनल पार्क यानी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। चलिए अब इसके ऊपर में राजस्थान के बाद क्या आता है? पंजाब और हरियाणा के बारे में। तो पंजाब और हरियाणा के बारे में बात करते हैं। तो पंजाब और हरियाणा में ये रहा पंजाब, ये रहा पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब में सिर्फ इकलौता क्या है? इकलौता नेशनल पार्क है जिसका नाम है अबोहर। अबोहर नेशनल पार्क याद रखिएगा, यानी क्या नाम है? तो अबोहर, अबोहर नेशनल पार्क। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं हरियाणा का। ठीक है ना, तो हरियाणा में हम लोग बात करते हैं, यहां पर हरियाणा की बात करते हैं तो सिर्फ 2 नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और सेंचुरी है जिसका नाम है, पहला का नाम है सुल्तानपुर। ठीक है ना, सुल्तानपुर। और दूसरा नाम है कालेसर। ठीक है ना, सुल्तानपुर फेमस है यहां पर भी बर्ड सेंचुरी के लिए, यानी पक्षी अभ्यारण्य के लिए। हरियाणा में 2 इंपॉर्टेंट है, एक हो गया सुल्तानपुर, सुल्तान पक्षी लेकर अपने हाथ में पक्षी लेते हैं, जो कि आप देखेंगे सऊदी अरब में क्या है, पक्षी लेकर है, ईगल लेकर करते हैं। तो यहां पर सुल्तान पक्षी लेकर, है ना, पक्षी लेकर उड़ाते रहते हैं। यानी हम कहेंगे कि यानी हरियाणा 2 फेमस है, सुल्तानपुर और कालेसर। अब हम लोग बात करते हैं यानी पंजाब और हरियाणा के ऊपर में कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के अगर बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में 4 अमॉन्ग्स 4 जो नेशनल पार्क और सेंचुरी है, यानी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो ये 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, सबसे पहला हो गया दाची ग्राम। दाची ग्राम के बारे में,
दाचीग्राम। एक हो गया हमीस, हमीस नेशनल पार्क जो कि हिमालय के क्षेत्र में, ह से एच से हिमालय और एच से हमीस। एक हो गया वहां पर एक राजकुमार थे प्रिंसेस जिसका नाम था सलीम, ठीक है, नेशनल पार्क है। और चौथा क्या हो गया, किश्तवाड़, किश्तवाड़ यानी किस्त दिया जाता था, राजकुमार किस्त देते थे, याद रखिएगा किस्त देते थे, किश्तवाड़। दाचीग्राम, हमीस वहां पर हिमालय के क्षेत्र में, सलीम, सलीम किस्त देते थे यानी किश्तवाड़। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या है, यानी गुजरात के नीचे वाला पार्ट में यानी दक्षिण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दक्षिण में हम लोग बात करते हैं, तो दक्षिण में देखते हैं गुजरात के नीचे में क्या है, तो ये आ गया हम लोग का, ये हो गया महाराष्ट्र। तो इससे एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भारत में नेशनल पार्क मैक्सिमम, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है, तो याद रखिएगा यानी महाराष्ट्र में नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश याद मत कीजिएगा, महाराष्ट्र में है। कौन कौन सा है, महाराष्ट्र राज्य से ही एक नाम है यानी इसका नाम है महाराष्ट्र। दूसरा क्या है कि संजय। तीसरा पेंच, पेंच जो कि नागपुर में है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में भी पेंच है और महाराष्ट्र में भी पेंच है, ठीक है ना। तीसरा अगर बात करते हैं तो मेल घाट, घाटों की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में ताल घाट, भोर घाट, ये घाट के बारे में बहुत बार वहां पर पूछा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेल घाट है। और लास्ट में क्या है कि हम लोग यानी गोडामल भी यहां पर है, यानी महाराष्ट्र, संजय, पेंच, मेलघाट और गोवामल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यानी महाराष्ट्र में सबसे मैक्सिमम नेशनल पार्क है। अब इसके अगर हम लोग बात करते हैं जस्ट नीचे में क्या आ जाता है, गोवा आ जाता है। तो गोवा के बारे में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और सेंचुरी है जो कि एग्जाम में आता है। एक तो हो गया, एक तो बात करते हैं हम लोग महावीर के बारे में। महावीर भी नेशनल पार्क है गोवा में, छोटा सा एक क्षेत्रफल में, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य यही हो गया, ठीक है ना। और एक हो गया मोलम, ठीक है ना। तो एम से महावीर और एम से ही मोलम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे खतरनाक यानी कर्नाटक का। और कर्नाटक अगर नेशनल सेंचुरी और अभयारण्य अगर आता है तो कर्नाटक से एक क्वेश्चन तो जरूर ही रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग कर्नाटक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक ये हो गया और इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो या कर्नाटक के बात हुआ तो ये बांदीपुर के बारे में तो जरूर आता है कि बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य। किसके लिए फेमस है, तो टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। दूसरा हो गया भद्रा, ठीक है ना, भद्रा एक नदी भी है और नेशनल पार्क भी है। कुंद्रमुख, वेस्टर्न घाट में हम लोग देखेंगे कि वेस्टर्न घाट में कुंद्रमुख एक पहाड़ी भी है और नेशनल पार्क भी है। और याद रखिएगा वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट बायोडाइवर्सिटी के लिए यानी जैव विविधता के लिए भारत का सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी यहीं पर पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और जो चौथा हो गया वो सबसे इंपॉर्टेंट है नागरहोल, यानी बांदीपुर और नागरहोल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं उसके जस्ट नीचे यानी दक्षिण के बात करते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं किसका, तो साइलेंट वैली यानी केरल के बारे में बात करते हैं। ये रहा केरल। और केरल में क्या है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, हम लोग बात करते हैं केरल में, तो केरल में आ गया, केरल में आता है सबसे पहले, केरल में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यानी साइलेंट वैली के बारे में, ठीक है ना, साइलेंट वैली के बारे में। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि अन्नामलाई, ठीक है ना, अन्नामलाई के ही पहाड़ में एक शांत घाटी है ना, साइलेंट वैली, ये भी क्वेश्चन आता है यानी कहां पर अवस्थित है, तो ये केरल में है। ये नेशनल पार्क भी है, सेंचुरी भी है। दूसरा हो गया पेरियार, ठीक है ना, पेरियार वहां पर नदी भी है, बहुत बड़ा नदी है। डैम 2018 में एक काफी चर्चा में था, 2018 में वहां पर बाढ़ आ गया था और 2018 में काफी चर्चा के विषय था पेरियार। तो पेरियार डैम यानी इडुक्की के बारे में, इडुक्की याद रखिए, इडुक्की डैम है जो कि पेरियार नदी पर
स्थित है। तीसरा क्या हो गया, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इराविकुलम, ठीक है ना। इराविकुलम ये क्या है कि नेशनल पार्क यानी केरल का है। चलिए हम लोग बात करते हैं जस्ट अब क्या है कि हम लोग यानी गुजरात के ऊपर वाला बात कर लिए, नीचे वाला बात कर लिए, अब हम लोग ईस्ट में यानी बात करते हैं वेस्ट बंगाल से नीचे वाला क्षेत्र जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात करते हैं यानी यहां पर यानी आता है कहां, यानी अब आता है वेस्ट बंगाल से टारगेट हम लोग करते हैं। तो वेस्ट बंगाल से हम लोग टारगेट करते हैं, तो वेस्ट बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया बुक्सा, ठीक है ना, बुक्सा यानी वहां पर बक्सा मिल रहा है, ठीक है ना, बचपन में बक्सा लेकर हम लोग जाते थे स्कूल वगैरह, ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल में बक्सा मिल रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि सुंदरवन, तो वहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, तो डेल्टा भी है जो कि दो नदियां ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों का वहां पर अवसाद जमा हो जाता है यानी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, क्योंकि यहां पर याद रखिएगा टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व है। और अगर बात करते हैं तीसरे के बारे में तो गोरुमारा तीसरा है जो कि वेस्ट बंगाल में है। सबसे खतरनाक चीज है कि उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा से एक क्वेश्चन तो रहता ही है। कर्नाटक अगर बात करते हैं बांदीपुर, तो उड़ीसा से एक क्वेश्चन रहता है। चलिए उड़ीसा का शेयर करते हैं कि उड़ीसा कहां पर है, तो हम लोग बात करते हैं, इसके बाद उड़ीसा आ गया, ये आ गया उड़ीसा, ठीक है ना। तो ये उड़ीसा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा में तीन जो नेशनल पार्क और सेंचुरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ गया सिंपलीपाल, सिम भी मिल रहा है यहां पर, यानी याद रखिएगा पाल डायनेस्टी यहां पर बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाल डायनेस्टी है, पाल वंश का यहां पर नियंत्रण था उड़ीसा में, ठीक है ना। तो पाल डायनेस्टी क्या है कि नंदनकानन, यानी यहां पर नंदनकानन एक सेंचुरी है। आप लोग देखे होंगे कि दिल्ली से पूरी एक ट्रेन चलता है नंदनकानन, ठीक है ना, वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। और लास्ट में क्या है, भितरकनिका, भितरकनिका ये भी इंपॉर्टेंट है। तीन याद रख लीजिएगा, सिंपलीपाल, नंदनकानन और भितरकनिका, ये तीनों में से नेशनल पार्क से एक तो जरूर क्वेश्चन वगैरह आता है, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं यानी नीचे की ओर जा रहे हैं, तो उड़ीसा के नीचे में आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश किधर है, आंध्र प्रदेश यहां पर है, आंध्र प्रदेश यहां पर, और यहीं पर हम लोग बात करते हैं यानी आंध्र प्रदेश में क्या क्या आता है। तो आंध्र प्रदेश में यहां पर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले नागा अर्जुन सागर, ये एक डैम भी है, याद रखिएगा ये नागा अर्जुन, ये डैम भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वन्य जीव अभयारण्य भी है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन अगर आता है किस नदी पर है, तो याद रख लीजिए ये कृष्णा नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर ये डैम है, अर्जुन सागर डैम, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे वाला, तो दूसरा वाला क्या हो गया, तेलुगु जैसा नाम है, कोलेरू तेलुगु लैंग्वेज यानी आंध्र प्रदेश में बोला जाता है कोलेरू, ठीक है ना। तीसरा की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश से ही एक पुराने बॉलर थे वेंकटेश प्रसाद, ठीक है ना, जो कि पाकिस्तान के दांत खट्टा किए थे स्विंग बॉल से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा श्री वेंकटेश्वर, इनके यानी वेंकटेश्वर के पिताजी थे यानी श्री वेंकटेश्वर, ये भी नेशनल पार्क सेंचुरी है आंध्र प्रदेश का। और एक याद रखिएगा महावीर के नाम आ रहा है, तो महावीर तो गोवा के बारे में भी बोले थे, सिर्फ महावीर किए थे, इसमें ऐड हो जाता है मरीना, ठीक है ना, ये ऐड हो जाता है मरीना, महावीर यानी एम ऐड हो जाता है। अब दर्शन कराते हैं तमिलनाडु का दर्शन कराते हैं, तो ये रहा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में सबसे पहले अगर बात करते हैं मन्नार, ना गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी के बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि मन्नार को खाड़ी को हम लोग बायो रिजर्व में भी रखा गया है, यूनेस्को को द्वारा इसे शामिल भी किया गया, मन्नार की खाड़ी जो कि यहां पर अवस्थित है। यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर श्रीलंका है और यहां पर मन्नार की खाड़ी जो कि दो देशों को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को, मन्नार की खाड़ी। दूसरा हो गया गिरिडीह,
ठीक है ना, गिरिडीह वहां पर, यानी झारखंड में गिरिडीह नहीं है ना, गिरिडीह तमिलनाडु में। और तीसरा हो गया इंपॉर्टेंट, जो कि नाम से है, जैसे महावीर, ठीक है ना, यहां पर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, नाम से भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग बात करते हैं ऊपर वाला, जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर यहां पर हो गया। अब यहां पर यानी ईस्ट में देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं कि कौन कौन सा है, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां से यानी बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। ये रहा हिमाचल प्रदेश, और ये रहा हम लोग पढ़ते हैं यानी हिमाचल प्रदेश के में कौन कौन सा नेशनल पार्क और सेंचुरी आता है। तो सबसे पहले क्या है कि ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना, ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय नेशनल सेंचुरी अभ्यारण्य भी है, याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, ये हो गया कुनगाती, ठीक है ना, कुनगाती याद रखिएगा, कुनगाती हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और याद रखिएगा वहां पर पिन भी है, ठीक है ना, पिन वैली, पिन की घाटी को भी नेशनल पार्क और सेंचुरी किया गया है, पिन घाटी, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा उत्तराखंड के बारे में, बात करते हैं तो उत्तराखंड सैर करते हैं घाटियों में, दुन घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक है ना। तो वहां पर कुमायूं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये रहा उत्तराखंड, ठीक है ना, ये रहा उत्तराखंड। और उत्तराखंड में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग इससे भी एक क्वेश्चन एक आ जाता है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक राजा जी थे, ठीक है ना, एक राजा जी थे, वो कहां जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं। और गंगोत्री में उन्हें एक रोज मिलता है, ठीक है ना, और रोज मिलता है तो दर्शन करते हैं, नंदा देवी का दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद वो जिम कॉर्बेट, जो कि भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क होता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, राजा जी, गंगोत्री, रोज वैली, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट जो है इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। चलिए, यानी उत्तराखंड हम लोग शेयर कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं यानी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया दुधवा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, टाइगर रिजर्व के लिए ये फेमस है, प्रसिद्ध है दुधवा, ठीक है ना। और दूसरा हो गया यानी वाराणसी के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चंदौली। तो च से चंदौली और च से ही चंद्रप्रभा, ठीक है ना, च से चंदौली और च से ही चंद्रप्रभा, ये भी टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश में। जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बिहार के बारे में। अशोक यानी ग्रेटर अशोक के साम्राज्य यानी मगध, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो सेंचुरी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया वाल्मीकि, जो कि टाइगर रिजर्व के लिए काफी फेमस है वाल्मीकि। ये वाल्मीकि बिहार में कहां अवस्थित है, तो नेपाल के तराई क्षेत्र है, ठीक है ना, यानी पश्चिम चंपारण में अवस्थित है, यानी जंगलों में, नेपाल के तराई क्षेत्र में जंगल है, यानी वेस्ट चंपारण में, जहां पर महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह किए थे, यानी कब, तो 1917 में, ठीक है। बिहार के दर्शन कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं यानी थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में हम बताए थे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी उत्तर पूर्वी भारत, सिक्किम प्लस 7 सिस्टर को बराबर कर देते हैं, तो हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी 8 स्टेट शामिल हो गए हैं, 7 बहनें और एक सिक्किम। चलिए, तो सिक्किम के बारे में थोड़ा सा इंडिकेटर, सिक्किम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सिक्किम में यहां रहा सिक्किम, और सिक्किम में सिर्फ एक लौता क्या है इंपॉर्टेंट, तो भारत का दूसरा यानी हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा। पहला हो गया K2 हो गया काराकोरम श्रेणी में K2 हो गया गॉडस्टाइन, ठीक है ना। और दूसरा हो गया भारत का दूसरा हो गया कंचनजंगा। यहीं पर क्या है कि कंचनजंगा को ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा गया है, जो कि सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है यानी हम लोग बात करते हैं यानी असम के बारे में।
असम में क्या है कि असम से बहुत बार क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है नेशनल पार्क और सेंचुरी के बारे में, तो असम का थोड़ा भ्रमण करते हैं। तो असम में क्या है कि ये रहा असम, और असम में क्या क्या आ जाता है, तो हम लोग यहां पर बात करते हैं यानी असम का, ठीक है ना। तो असम में हम लोग बात करते हैं अमॉन्ग्स ऑफ 4 नेशनल पार्क एंड द सेंचुरी, ठीक है ना। 4 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मानस और काजीरंगा 2 इंपॉर्टेंट ऐसे नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है जो कि यूनेस्को, ठीक है ना, यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है ना, यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये जो काजीरंगा है ना, ये फेमस है क्या है कि एक सिंग गेंडा के लिए, गेंडा बहुत मोटा होता है, सिर्फ एक सिंग होता है, उसके लिए काफी फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखिए मानस और काजीरंगा। उसके बाद क्या है कि नामेरी, ठीक है ना, नामेरी नेशनल पार्क। डिब्रूगढ़ के बारे में आप लोग जानते होंगे, डिब्रूगढ़ यानी भारत का पहला ऑयल रिफाइनरी, तेल संशोधन पहली बार डिब्रूगढ़ है ना, यानी ये असम में स्थापित किया गया। एक हो गया औरंग, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण क्या है कि असम में हम लोग 4-5 हम लोग नेशनल पार्क और अभ्यारण्य करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में यहां पर हम लोग देखते हैं यानी क्या है कि नागालैंड के बारे में, ठीक है ना। तो नागालैंड में क्या है कि एक ही बात है कि बहुत बार पूछा है कि नागालैंड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, इराकी यहां पर है, ठीक है ना, इराकी, ठीक है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन वगैरह है किया कि नागा है ना, नागा वहीं पर नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी, तो क्वेश्चन वगैरह आ जाता है। तो नागा पहाड़ी, ठीक है ना, इराकी तो नेशनल पार्क है, कि नागा पहाड़ी का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो याद रखिएगा हाईएस्ट पीक है सारामती, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहीं पर यानी नागालैंड का, ठीक है ना, ये तो नेशनल पार्क है, और ये हो गया नागा पहाड़ी, वहां पर यानी हिल्स वगैरह है, और नागा पहाड़ी का हाईएस्ट पीक है, यानी हाईएस्ट पीक की अगर बात करते हैं तो कौन सा हो गया, सारामती, ठीक है ना। अब हम लोग क्या है कि हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यानी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, यानी नीचे में थोड़ा देखते हैं मिजोरम के बारे में, ठीक है ना। तो मिजोरम क्या है कि मिजोरम त्रिपुरा के बगल में मिजोरम है। तो मिजोरम में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और सेंचुरी है। पहला क्या अगर बात करते हैं तो ये हो गया देफा, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी बात करेंगे जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है ना। तो मिजोरम त्रिपुरा के जो जस्ट बगल में है देफा, ठीक है ना, देफा। एक होता है दीपू, नाम दफा, वो दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में, देफा और मूलिंग, ठीक है ना, मूलिंग। और तीसरा क्या है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, जो कि मिजो पहाड़ी में है, मिजो पहाड़ी में ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। एक तो हो गया डेफा, मूलिंग और ब्लू माउंटेन जो कि मिजोरम में है। अब हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में यहां पर हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहां पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश हो गया। और यहां पर कौन कौन सा है, यानी हम लोग बात कर देंगे सबसे पहले, यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नामदफा, नाम पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा नाम क्या है ना, कितने दफा में, नामदफा। तो याद रखिएगा नामदफा अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क और सेंचुरी है, ठीक है ना। और एक हो गया, ये नाम हो गया यानी हो गया पक्कू नामी, ठीक है ना, ये भी नाम से है, ये हो गया पक्कू नामी। ये दो हो गया अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क और सेंचुरी है, ठीक है ना। अब हम लोग बात, सबसे खतरनाक चीज है क्या कि हम लोग अंडमान और निकोबार में हम लोग पढ़ते हैं और वहीं से क्वेश्चन वगैरह अराइव किया जाता है। तो अंडमान निकोबार हम थोड़ा शेयर करते हैं, ठीक है ना, मैप के द्वारा हम लोग शेयर करते हैं। तो शेयर में क्या है कि हम लोग जानते हैं यहां पर अंडमान निकोबार के बारे में कि अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये हो गया अंडमान और नीचे हो गया निकोबार, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं कि अंडमान में दो नेशनल पार्क प्रमुख है। पहला हो गया माउंट हैरियर, ठीक है ना, अभी काफी
टाटा का एक वैरायटी है टाटा हैरियर। हैरियर तो जानते ही काफी मजबूत होता है। तो माउंट हैरियर अंडमान में नेशनल पार्क है। और एक हो गया सैंडी पिक, यानी क्या है कि हिमालय का ही एक भाग है सैंडी पिक, यानी अंडमान और निकोबार का हाईएस्ट पिक भी माना जाता है ये सैंडी पिक। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अभयारण्य भी है, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या है कि निकोबार के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक अंग्रेज थे, उन्हीं के नाम पर नेशनल पार्क हो गया है कैंपबेल बे, ठीक है ना, कैंपबेल खाड़ी है, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पर एक नेशनल पार्क हो गया। ब्रिटिश थे, उन्हीं के नाम पर कैंपबेल। दूसरा हो गया गलाथिया, ठीक है ना, गला देते हैं, ठीक है ना, ब्रिटिश वहां पर जाते हैं तो भारतीयों को गला देते हैं, गलाथिया, ठीक है ना। तीसरा हो गया यहां पर देखिए महात्मा गांधी, ठीक है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहां पर, किस यूटी और किस स्टेट में है। तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार, स्पेशली कहें कि निकोबार में रानी लक्ष्मीबाई एंड रानी झांसी, और लास्ट में याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा, रानी झांसी और महात्मा गांधी। और लास्ट में क्या है कि एक अंग्रेजी नाम है साउथ बेटन आइलैंड। ये चीज क्या है कि हम लोग बात करते हैं, ये सब भारत के नेशनल पार्क और सेंचुरी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने हैं वो सब इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं वार्निंग को समाप्त करना चाहता हूं, ठीक है। थैंक यू।